नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक की विजन। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, भाजपा जिला अध्यक्ष नगर में प्रथम आगमन पर डीजे व बैंड बाजे के साथ फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह चंद वर्मा एवं अमृतपुर के विधायक सुशील साक्य का गेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष व विधायक का चांदी का मुकुट व पटाखा एवं भगवान की प्रतिमा व फूल मालाओं एवं फलाहार पहनाकर किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा एवं प्रधानों ने भव्य स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य का के साथ हमने बड़े भाई जनता जिसे आग्रह करेंगे कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव में संबोधित करें। बड़े भाई के साथ करता है हमें ठीक कि वो भी आए माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण स्वागत करें, लेकर स्वागत करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच में बैठे अध्यक्ष जी का भारत भी है, उनके भी अग्रसर के साथ में आने वाले के साथ में ही सब चले। अरे मुंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेश वर्मा जी, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा फतेह चंद राजपूत जी, जिले के महामंत्री सुनील रावत जी, बाकी मंच पर बैठे हुए सभी हमारे भाजपा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, पूर्व मंडलाध्यक्ष और सामने बैठे हमारे पुराने साथी महेश सोनी जी, सभी नौजवान साथियों, आज आपने हमारे जिला अध्यक्ष फतेह चंद राजपूत का बहुत गर्व खुशी से स्वागत किया। एक बार फिर तालियां बजाकर हमारे जिला अध्यक्ष का स्वागत करें, क्योंकि आगे भविष्य में 3 वर्ष तो निश्चित है कि हम सबको फतेह चंद वर्मा इनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी के काम करना। जो जिला अध्यक्ष होता है वो जिले में भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च पदाधिकारी है, विधायक से भी बड़ा होता है और सांसद से भी बड़ा होता है। यह संगठन का सर्वोच्च पद है और फतेह चंद जी मंडल के पदाधिकारी से मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से जिले के महामंत्री, जिले के महामंत्री से आज जिला अध्यक्ष के दायित्व में पहुंचे। लेकिन वहीं पर और तो राजनीतिक दल काम करते हैं। मैं फर्रुखाबाद में देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी है, उनके यहाँ कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं बनता है, उनके यहाँ जातियां अध्यक्ष बनता है। कभी यादव समाज का कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो कभी मुस्लिम समाज का अध्यक्ष बनेगा। कार्यकर्ता जिसने काम किया हो पार्टी में वर्षों से, उसमें बहुत अच्छी क्षमता हो, उसके बाद भी उस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। आज की भारत की राजनीति में हम लोग भारत माता की जय का नारा लगाते कि नहीं लगाते? बहुत पुराने साथी ये भी है, भाजपा में बहुत पुराने हैं और ये इनका चेहरा भी मालूम पड़ता पानी देव नायक की तरह है। ऐसे हमारे साथी सुनील रावत जी के बगल में बैठे हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे थे, ऐसे हैं अभी भी है, संबंध रह रहे हैं।
ऐसे हमारे भाजपा के बड़े नेता क्षेत्र के किसान मोर्चा के हैं, बैकवर्ड मोर्चा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री है आदरणीय डॉक्टर हेमचंद जी, और अभी जो बहुत उछल कूद कर रहे थे चारों तरफ, और जिला पंचायत के सदस्य हैं ये सिंह जी, जो बहुत ही देखिए उन्होंने लिखाया, उन्होंने बोर्ड बनवाया, इसने लिखाया मामा जी, ये इन्होंने लिखाया, इन्होंने बहुत कंजूसी की। कार्यक्रम अगर तुम्हें कराना था मामा जी का कार्यक्रम, तो घर पे कराते कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने कार्यक्रम करा लिया। इतने तो कंजूस हो तुम, और सब जिन्हें मामा जिनके मामा हमारे हम लोग सभी के हैं, सभी कंजूस हैं। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र के चुनाव हुआ था, ये चुनाव होना चाहिए, इसके बाद कोई कार्यक्रम रखना था, इसलिए ये कंजूसी है, ये नहीं है। हाँ, ऐसे सभी महिला जी हमारे पीछे बैठे ध्यान करनी है, हमारे सामने बैठे सभी पूजा की माताएं और बहनें, और इस समतावाद मंडल के सभी मंडल के पदाधिकारीगण और दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए सभी बुजुर्गों को चरणों में प्रणाम करता हूँ, साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। आज इस देश राज्य चुनाव के बारे में हमारे भी उपाध्यक्ष जी ने सब आपको बताया कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। एक बार चुनाव हो जाए तो 5 साल तक आराम हो जाए। लोकसभा एक चुनाव मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें आप लोग उस प्रस्ताव से आप लोग सहमत होंगे। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप लोग सहमत भी होंगे। एक राज्य में एक चुनाव होगा, विधानसभा लोकसभा का साथ चुनाव हो। इसके 100 दिन के अंदर हमारी ग्राम पंचायत जिला पंचायत के भी चुनाव होंगे। जब 100 दिन के अंदर हो जाएंगे तो हम लोग 5 साल तक आराम से बैठे रहेंगे, अपना काम करेंगे। इसमें बहुत आराम क्या है, अभी क्या होता है कि हर साल चुनाव होता है। अभी प्रधानी का चुनाव होना है, जिला पंचायत का चुनाव अलग अलग होगा, जिला पंचायत चुनाव हुआ, सदस्य जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत का हुआ, एमएलए का चुनाव हुआ, फिर एमपी का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ। इतना चुनाव ही होता रहता है। उसमें है क्या नुकसान सभी का। एक बार चुनाव होने में जितना रुपया खर्च होता है, अगर वो रुपया विकास कार्य में लगा दिया जाए तो माननीय विधायक ने जो एक सड़क बनवाई है, ऐसी फरुखाबाद में सैकड़ों सड़कें बन सकती थी। ये इसलिए एक चुनाव कोई नई बात नहीं है। सन 51 में जब चुनाव शुरू हुए, हर 5 साल में चुनाव होते थे। लोकसभा विधानसभा के 7 चुनाव हुआ करते थे। 51 में चुनाव हुआ, 57 में 56 में चुनाव हुआ, 63 में 67 62 में चुनाव हुआ, 67 में चुनाव हुआ। लेकिन 67 के बाद एक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किसी एक राजनीतिक दल के हमने अपने स्वार्थ के लिए ये बीच में विधान लोकसभा भंग कर दी और सन 70 में उसका चुनाव करा दिया, जो 72 में होना था। सन 67 में जो चुनाव हुआ, अगला चुनाव 5 साल बाद 72 में होना था, लेकिन ये बीच में लोकसभा भंग करके उसका चुनाव 70 में करा दिया। 70 चुनाव के बाद ठीक है, तो 72 नहीं तो 75 में चुनाव होना चाहिए था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने 75 में चुनाव करके एक वीसा दिया, वीसा लगा दी, आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगा करके सन 77 में वो चुनाव कर दिया। इस तरीके से तमाम विधानसभाओं को भंग किया गया, कहीं लोकसभा को भंग किया गया। आज भाजपा की सरकार है, आज कोई भी विधानसभा भंग नहीं की गई। आप कितने सालों में देखिए, जबकि कांग्रेस की सरकारों में विधानसभा भंग होती रहती थी, तमाम पैसा चुनाव में खर्च होता था। उस पैसे को बचाने के लिए पैसा विकास कार्य में लगे, इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रस्ताव लाया है। वो प्रस्ताव सभी पार्टियों के लिए है और कुछ दल उसमें शामिल है, जिसमें 32 दलों ने हामी भर दी है कि 32 दल उसमें तैयार। 21,500 लोगों को पूछा गया, माननीय राष्ट्रपति जो पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद सीमित बनी है, उसमें 21,500 लोगों का बिल दिया गया, जिसमें 80% लोगों ने कहा है कि एक राज्य में एक चुनाव होना चाहिए। इस एक राज्य में जब एक चुनाव होगा, समय की बचत होगी, पैसा भी बचेगा। हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं, हमारे तमाम लेखपाल हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सेवाक्षर हो, चाहे वो किसी भी कर्मचारी अधिकारी हो, सबको चुनाव में लगना पड़ता है। तो मूल काम से वो भटक जाते हैं। उनका मूल काम स्कूल में पढ़ाना और साल में 3 बार चुनाव कराना, तो
तो चुनाव कराने से मानसिकता पहले क्या हो, पहले मन बनता है कि जाना पड़ेगा, फिर ड्यूटी कटाने लग जाते हैं, ड्यूटी नहीं करती है तो दिक्कत मालूम पड़ती है, इसलिए उनका भी नुकसान है। दूसरा ये है कि हमारे पुलिसकर्मी है, आज पता लगा कि ड्यूटी लगी है इलाहाबाद में, पता लगा कल बंगलोर भेज दिए गए, तो कहाँ गए, 20 जगह केंद्रीय रेल पुलिस जाता रहता है, तो यातायात भी खर्च होता है और भत्ता उनका भी कुछ डीजल पानी में भी पैसा खर्च होता है, ये भी देश का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग क्या होता है, राजनीतिक दल जो है उनकी भी एक मानसिकता हो जाती है कि हमारी केंद्र में सरकार है, पता लगा कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो सरकार एकदम सोचने लगती है उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया जाए, लोन माफ कर दिया जाए, कि बिजली का बिल माफ किया जाए, कि पानी का बिल माफ किया जाए, ऐसी तमाम बातों में विचार करने लगती है। दूसरे दल भी ये विचार करते हैं कि प्रदेश के लिए क्या करें, तो आगे भी जो विकास कार्य है उसमें दीवान कम करता है। जब 5 साल में चुनाव होगा तो सब लोग तैयार मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे कि मैं 5 साल में अपना विकास कार्य करूँगा, 5 साल में पब्लिक को दिखाऊंगा, मैं अपने विकास के माध्यम से ही पब्लिक में अपना वोट मांगने जाऊँगा। इस तरीके से हमारी सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है एक राज्य के चुनाव के लिए प्रस्ताव लाई है। आप लोग इसमें सहमत होंगे, अगर सहमत हों तो सब लोग ऊपर दोनों हाथ ऊपर उड़ा दें, या आप लोग एक राज्य के चुनाव के लिए सहमत हैं।